नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारे देश के, इंडिया के एक बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि बैंक हमारे देश में मतलब क्या स्थान रखते हैं और हमारे देश को मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचाने में बैंकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में आज कुछ हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले जो बैंक्स होते हैं दोस्तों, बैंक्स में हम मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैंक्स में जाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं और उसके ऊपर कुछ ब्याज हमें मिलता है रिटर्न के तौर पे। तो हमें पता चलता है कि हाँ बैंक हमारे पैसे को सेफ रखता है बैंक में, और उससे हमें कुछ ब्याज मिलता है जो हमारे पैसे को सेफ रखता भी है, और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ पैसे देता है। अगर हमें कुछ लोन चाहिए होता है तो बैंक से हम ले लेते हैं। दोस्तों यही कुछ है जो बैंकिंग सिस्टम को हम आम आदमी के तौर पर हम बैंक को जानते हैं दोस्तों। लेकिन बैंक का बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेल डिफाइंड जो कह सकते हैं उसे बिजनेस होता है, जो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जगहों में होता है, जिसे आम आदमी नहीं जानता। लेकिन जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं या वो हैं मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, बैंकर्स हैं, ज़्यादा अमाउंट में मतलब ट्रांजेक्शन्स रखते हैं, तो उन्हें पता होता है कि बैंकिंग सिस्टम का क्या महत्व होता है दोस्तों। तो जो भी प्रोज एंड कॉन्स है दोस्तों बैंकों के, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता हूं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो बैंक दोस्तों, हमें बैंक का क्या पता होता है कि बैंक हम जैसे हमें लेट्स अज्यूम कि हम 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाते हैं दोस्तों। तो हमें कुछ मतलब 1 साल के बाद जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो लेट्स अज्यूम कि हम 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं और बैंक हमें 1 साल के बाद 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 1 साल के बाद दोस्तों। उसके बाद हमें लगता है भी हमारा 1 लाख रुपया 1,04,000 रुपया हो गया 1 साल बाद, जो कि सेफ है बैंक में रखा हुआ। लेकिन दोस्तों जो हम वो 1 लाख रुपया बैंक को देते हैं, बैंक उस 1 लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करता है, कहाँ रखता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बैंक हमारे 1 लाख रुपए को बैंक आगे किसी को लोन पर दे देता है। जैसे मान लो वो 1 लाख को हमारे रिक्वायरमेंट है किसी को भी लोन की, जैसे लेट्स अज्यूम कि हमारे भाई को ही बैंक में मतलब पैसों की रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की, तो वो बैंक से 1 लाख रुपए लेके आएगा, लेकिन उसे बैंक देगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि 1 साल के अंदर 12% ब्याज लेगा। तो बैंक उससे 12% लेगा और हमें उन 12% में से 4% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे 1 लाख रुपया दे देगा, और जो 8% बीच में पैसा बचता है उससे बैंक अपने बैंकिंग सिस्टम को चलाता है और बैंक अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करता है, लोगों की स्टाफ की सैलरी देता है। ये है बैंकिंग सिस्टम का मेन बिजनेस दोस्तों। अगर आप जो बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उससे काफ़ी अलग होती है दोस्तों। बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जैसे लेट्स अज्यूम कि आप रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख लीजिए, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि उसने रिलायंस कंपनी ने ना मतलब उनके पास लाइबिलिटीज हैं और इतना उनके एसेट है। मान लो रिलायंस ने कोई फैक्ट्री लगाई है तो वो उसकी एसेट में आता है, और दोस्तों अगर उसने कोई बैंक से लोन लिया वो लाइबिलिटीज में आता है दोस्तों, क्योंकि उसे उसका इंटरेस्ट बैंक को पे करना है या वो पैसा भी बैंक को पे करना है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाइबिलिटीज में खड़ा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर बैंक की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, तो बैंक को जो हमने पैसा दिया हुआ है, जो 1 लाख रुपए हमारा जमा है, वो उसकी लाइबिलिटीज में शो होता है, और जो दूसरा पैसा है जो उन्होंने लोन के तौर पे दिया होता है दोस्तों दूसरों को, वो उनके एसेट में शो होता है दोस्तों। क्योंकि जो 1 लाख रुपए हमने बैंक में रखा हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर उसको ब्याज देना है 4%, तो वो उसकी एक बैंक की एक लाइबिलिटी बनती है। लेकिन जो अगर उन्होंने रेंट पे लोन पे पैसा दिया हुआ है, अगर उससे उनको इंटरेस्ट आता है तो वो उनका एसेट है, उनका दिया हुआ पैसा उनका एसेट है दोस्तों। तो ये उनका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिस्टम है वो बिजनेस कंपनी से अलग होता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक हमारा जो पैसा है वो लोन पे मतलब देता है और उससे इंटरेस्ट कमाता है दोस्तों। दूसरा है बैंक्स का सबसे बड़ा जो हथियार है दोस्तों, वो है क्रेडिट कार्ड दोस्तों। क्रेडिट कार्ड से मतलब लेट्स अज्यूम कि आपने कोई 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बैंक से इश्यू हुआ है, और वो बैंक आपको मतलब क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट देता है कि आप 1 लाख रुपए पर्टिकुलर मंथ में आप भरना है, आपको या खर्च कर दिया आपने भरना है। अगर आप उस पर्टिकुलर मंथ में वो अमाउंट नहीं भरते दोस्तों, तो बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ सर्कल है, मतलब जो इंटरेस्ट का सर्कल है दोस्तों, वो है अनुमानित 24 से 36% का। अगर आप किसी कारणवश क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भर पाते तो आपको 24 से 36% के बीच में ब्याज लगता है, जो हायर साइड है
किसी भी लोन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मतलब और कहीं से भी आप लोन लेंगे उससे बहुत ज़्यादा महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है क्रेडिट कार्ड पे दोस्तों। ये है सेकंड पॉइंट दोस्तों। पहला तो हो गया, फर्स्ट हो गया लोन दोस्तों, सेकंड हो गया क्रेडिट कार्ड दोस्तों। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है बैंक हमें होम लोन प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नियर अबाउट 7% से लेके 9% से 10% तक होता है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बैंक का दोस्तों, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन के अगेंस्ट होता है दोस्तों, वो होता है अनुमानित 7 से 10%, 10% तो हाइयर है, कम से कम 7 से 8% के बीच में होता है। जैसे SBI 7.25 के आसपास अराउंड देती है। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। लेकिन होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड जो होता है वो मतलब काफी लंबा पीरियड के लिए हम लेना पड़ता है। जैसे मान लो 10 एज्यूम कम से कम 15 साल से शुरू होता है, अब 30 साल तक उसको भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल या 4 साल का होम लोन ले सकते हैं। होम लोन में भी अनुमानित अगर आप 50 लाख का होम लोन लेते हैं दोस्तों, आप लेट्स एज्यूम कि 50 लाख का होम लोन लेते हैं 30 साल के लिए दोस्तों, तो आप अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो कम से कम आपको 40 से 45 लाख रुपया तो सिर्फ लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट ही देने में लग जाता है, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो काफी लंबा होता है। इसलिए लोन जो होम लोन होता है लंबे समय के लिए लिया जाता है और काफी इंटरेस्ट उस पर लगाया जाता है। जैसे मान लो आपने 50 लाख रुपया अमाउंट ले लिया, तो आप 50 लाख का 7.5% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं अभी आपको एक बार बता भी देता हूँ। जैसे ये कैलकुलेटर है, इसमें बता देता हूँ। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 50 लाख हो गए दोस्तों। 50 लाख का 7.25% दोस्तों ये हो गया है 3,62,500 दोस्तों। और अगर आप इसे 15 साल के लिए लेते हैं तो देखिए आपने लोन लिया था 50 लाख रुपए दोस्तों, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है 54,37,500 रुपए के आसपास दोस्तों, जो कि हाइयर साइड है। लेकिन इसका टाइम पीरियड काफी लंबा है, कम से कम 15 साल दोस्तों, और लोग 30 साल तक के लिए होम लोन भी लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा चौथा जो लोन इंस्ट्रूमेंट है बैंक के पास वो है कार लोन दोस्तों। कार लोन, आजकल सबकी जरूरत हो चुकी है दोस्तों, तो कार लोन ही एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बैंक के लिए, क्योंकि जो कार है कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की मिनिमम जो बेसिक कार है, कार की कॉस्ट है वो 8 से 10 लाख रुपए होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते गाड़ी के लिए, तो बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने कार खरीदने का सपना पूरा कर सके दोस्तों। उसमें क्या होता है कि कुछ पैसा आप मतलब कैश के तौर पे या चेक के तौर पे कार कंपनी को दे देते हैं, और बाकी अमाउंट जो है बैंक आपको इंटरेस्ट के तौर पे दे देता है, ताकि आपकी किस्तें बनती रहे। और बैंक डायरेक्ट कार कंपनी को पेमेंट कर देता है, और बैंक आपसे किस्तें वसूल करता रहता है आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके दोस्तों। अनुमानित बैंक लोन जो कार लोन होता है दोस्तों वो 8.5 से 9.5 के बीच में मिल जाता है आपको, अगर गाड़ी आपको परचेज करनी है प्राइवेट बैंकों से। सरकारी बैंकों में शायद आपको 6 से 7% के आसपास भी मिल जाता है दोस्तों। उसका भी एक मतलब ये है कि उसका जो टाइम पीरियड होता है कम से कम आप 3 साल भी ले सकते हैं, 4 साल भी, लेकिन हाइयर साइड 7 साल है। 7 साल से ऊपर आप लोन मतलब नहीं ले सकते, उसको नहीं भर सकते। 7 साल कम से कम। मेरे पास जो i20 गाड़ी है वो भी 7 साल के मतलब लोन पे। मेरे पास एक कार है i20, वो भी 7 साल के लोन पे है, जिसकी मैंने अनुमानित, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने मतलब कितनी जो इंस्टॉलमेंट है बैंक ने बनाई है 7699 की दोस्तों, और मेरी है 84 मंथ्स की दोस्तों, जो बनती है 6,46,716 रुपए दोस्तों। लेकिन जो मैंने बैंक से लोन लिया है दोस्तों वो अनुमानित मैंने जो बैंक लोन लिया है वो दोस्तों 4,83,000 के आसपास है। 4,83,000 ये अनुमानित ये लगा लेते हैं राउंड फिगर में। तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% है दोस्तों। तो मेरे को 41,000 रुपए के आसपास हर मंथ भरने पड़ते हैं, हर ईयर भरने पड़ते हैं लोन के तौर पर दोस्तों। अगर मैं 7 साल का लगाऊं तो अनुमानित 2 लाख के आसपास जो मुझे लोन का अमाउंट भरना पड़ेगा, 2,87,000 के आसपास मुझे लोन अमाउंट भरना पड़ेगा। जो अनुमानित मैंने 4,83,000 रुपये लोन लिया है उसके ऊपर 2,87,000 का लोन अमाउंट भरना पड़ता है। इससे जो हम कई बार गाड़ी बता देते हैं ना, क्योंकि लोन का अमाउंट ऐड करके ही हम गाड़ी की रेट बताते हैं कि हमारी गाड़ी 10 लाख की है, 11 लाख की है, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो हमें ही पे करना है ना। क्योंकि कार हमने खरीदी है तो कार का अमाउंट और इंटरेस्ट हमें पे करना है। इसलिए हम जब भी किसी को गाड़ी का अमाउंट बताते हैं तो हम अपना इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड करके उसको बताया जाता है कि हमारी गाड़ी इतने की थी दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा इंस्ट्रूमेंट लोन का, जो बैंक हमें लोन के तौर पर प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा दोस्तों और बहुत
तरह की चीज़ होती हैं दोस्तों, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया दोस्तों। ये काफ़ी जो बैंक के इंस्ट्रूमेंट है जिससे बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, या रिकरिंग डिपॉजिट है मतलब बैंक इंश्योरेंस भी करता है दोस्तों। बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है हमें, क्योंकि उनका टाई अप इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी होता है, तो बैंक हमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, ये इंश्योरेंस भी बैंक हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो इस वीडियो का ये कंक्लूजन है कि मतलब मेन कि हम बैंक में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बैंक हमें प्रोवाइड करता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, और बताया है मैंने दोस्तों आपको। इसके अलावा और कई वीडियोज़ हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर मिलने वाली है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक बटन को हिट करें दोस्तों। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना सकूं दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।